बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक टॉपिक है आपका जी, ऑक्यूपेशनल जो लंग डिजीज़ कौन सी होती हैं। ऑक्यूपेशनल का मतलब ये देखें, हमारी पॉपुलेशन बड़ी, हर बंदे का ऑक्यूपेशन डिफरेंट है। कोई बंदा इंडस्ट्री में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मजदूर है। तो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं। अब आपको आपके लेवल पे उन ऑक्यूपेशंस का नाम और उनके जो डिजीज़ का नाम आना चाहिए। देखें, सर्टन, अब आप खुद सोचें, इन डस्ट जहाँ हम इनहेल करेंगे तो हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम आएगा। अब ये डस्ट कहाँ कहाँ हो सकती है। आप ये देखें, कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आप देख लें, इंडस्ट्री की वजह से इंडस्ट्रियल डिजीज से कहते हैं। अब ये बैटरीज वाली है, माइंस, देखें माइंस का बहुत बड़ा, आप याद है, कोल माइनर्स हैं पाकिस्तान में, काने हैं, माइंस में लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से होता है। माइंस एक मेन, आप याद रख लें, कंस्ट्रक्शन। आप घर बना रहे हैं, आप खुद बाहर जाएं जहाँ पे मट्टी उड़ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली लंग्स का प्रॉब्लम होगा, धुआं उड़ रहा है, फ्यूम्स आ रहे हैं, वहाँ पे लंग्स का प्रॉब्लम होगा। तो कंस्ट्रक्शन और माइंस जो हैं, ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। लोग वहाँ काम करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। फिर आप शिपिंग की बात करें, सैंड ब्लास्टिंग वहाँ पे हो जाती हैं। फिर आप कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे भी डस्ट होती है, वहाँ पे बीमारी हो सकती है। शुगर इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे लंग की डिजीज़ हो सकती है। फार्मर्स में कॉमन है। तो किस किस में कॉमन है काजेज देखें। एक कंसेप्ट ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, रिक्वायरमेंट बढ़ी, इंडस्ट्री लगी, उस इंडस्ट्री की वजह से जो है लंग्स के प्रॉब्लम ज़्यादा हो गए, उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। माइंस है, कंस्ट्रक्शन है, कॉटन है, शुगर इंडस्ट्री है, सैंड ब्लास्टिंग है, ग्लास है, बहुत सारी हैं, शिप यार्ड भी है। अब वहाँ पे इनहेल करते हैं 0.3 माइक्रोन का पार्टिकल, जब ये भी याद रख लें, 0.3 से 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल इनहेल करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, लंग्स के अंदर चेंजेस होंगी। चेंजेस क्या है? फाइब्रोसिस होगी, और वो चेंजेस ऑक्यूपेशनल डिजीज में इरिवर्सिबल होगी, वो ठीक नहीं होगी। हमने ठीक भी करना है, पहले आप डिजीज के नाम देख लें आपके लेवल पे। पहली बात है सिलिकोसिस। आपसे पूछा जाए ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कौन कौन सी है, तो आपने एक्सेप्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, एंथ्राकोसिस है, स्पेसिफिकली कोल माइनर्स में होती है। फार्मर्स लंग है, बिसिनोसिस है, और बिगोसिस है। आप ये 6 याद रख लें, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्राकोसिस, फार्मर लंग, बिसिनोसिस और बिगोसिस। ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज है। काजिज आपको बता दिया, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ। अब ये डिजीज़ हैं, अब आपने रोकना कैसे है। देखें, आप एक बंदा जिसको ऑलरेडी लंग का प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, उसको तो एक काम नहीं देंगे। तो आप क्या मेडिकल मेजर्स की बात देख लें कि आप प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करते हैं, नौकरी देने से पहले एग्जामिनेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा नौकरी में। फिर आप एनुअली या 4 साल बाद उसका एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं, ये उसके मेजर्स हैं। फिर पर्सनल प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मास्क की बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, उसने अपने आप को कैसे बचाना है, ये उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स आपके लेवल पे काफ़ी हैं। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा, आप करेंगे क्या। ये डिजीज सारी डायग्नोस करने के लिए मेजर टेस्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे की बात करते हैं। चेस्ट एक्सरे में चेंजेस आएंगी तो आप बताएंगे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, उसमें कुछ स्नो स्टॉर्म है, ग्राउंड ग्लास है, आप वो फोर्थ ईयर में आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू डू चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करेंगे या ब्लड सीबीसी करेंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी होंगे, लेकिन मेजर टेस्ट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से पता चलेगा, क्यों कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज कैंसर भी करवा देती है, लंग कैंसर हो जाता है। स्पेशली ये एमसीक्यू भी आ सकता है, एस्बेस्टोसिस कैन लीड टू लंग कैंसर। एस्बेस्टोसिस लंग कैंसर करता है। तो आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद उनको चेक करेंगे, उनको सिम्टम देखेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर जाके डिजीज कंट्रोल होगी। और अब आपके लेवल में डिजीज के नाम के, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्राकोसिस, फार्मर लंग, बिसिनोसिस, बेगोसिस, दीज आर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज या ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज के बाद ये हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, ये माइंस वगैरह, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये तो डिजीजेज हैं। मैंने अभी बात की कैंसर की। अब मैंने कैंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज से कंसर्न हैं, और ऑक्यूपेशनल कैंसर में लंग कैंसर भी आता है, लेकिन वो बहुत कम है। ज़्यादा स्किन कैंसर है, इसलिए मैंने कैंसर का नाम एंड पे लिया। लेकिन आप याद रख लें कि ऑक्यूपेशन की वजह से लंग कैंसर हो जाता है। ये जो डाइंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको लंग कैंसर होता है, या यूरेनियम का नाम आपने सुना, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उधर लंग कैंसर कॉमन है। तो ऑक्यूपेशन कैन लीड टू लंग कैंसर। या ये भी हमसे कहता है जी, इनमें से कौन सी डिजीज लंग कैंसर करती है, एस्बेस्टोसिस। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कंस्ट्रक्शन की बात याद रख के
एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ पे होगा। बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात करेंगे आप, लेजिस्लेशन भी डेफिनेटली करेंगे कि 24 घंटे काम नहीं करवाना आपने, ये प्रोटेक्ट करेंगे उसको, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, वरना इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू।